आज का विषय है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, रुधिर का संगठन। अर्थात ब्लड जो होता है क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो ब्लड का जो गठन है वो दो चीज़ से हुआ है। पहला है सॉलिड पार्ट, दूसरा है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट 45% है और लिक्विड सॉलिड पार्ट जो है वो आपका 45% है और लिक्विड पार्ट जो है वो कितना है 55% है। ठीक है। सॉलिड पार्ट जो है वो सेल से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग कोशिका या फिर कणिका भी कहते हैं। ठीक है। सॉलिड पार्ट जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? सेल, जिसको हिंदी में कोशिका या फिर कणिका भी कहते हैं। और लिक्विड पार्ट जो है वो प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। सेल में हम लोग जानते हैं 3 सेल होता है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बिम बाणु कहते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? यह ब्लड का तरल पदार्थ है या फिर तरल रूप है। ठीक है। प्लाज्मा ब्लड में से आरबीसी माइनस करने पर जो बचता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मा में आरबीसी सेल नहीं होता है। तो एक सवाल आता है कि ब्लड के किस पार्ट में आरबीसी सेल नहीं होता है? तो उसका आंसर होगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है? हल्का पीला, लाइट येलो होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है। किस पिगमेंट के कारण होता है? बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है। और बिलीरुबिन पिगमेंट के बढ़ जाने से जॉन्डिस अर्थात पीलिया नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? पहला तो वाटर है, दूसरा क्या है? ग्लूकोज प्लस मिनरल्स और तीसरा आपका है प्रोटीन। वाटर कितना है? 90% वाटर है। ग्लूकोज प्लस मिनरल्स 1% है और प्रोटीन कितना है? 9%। ठीक है। किस किस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है प्लाज्मा? तो पहला क्या है? थ्रोम्बिन प्रोटीन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, तीसरा है फाइब्रिन प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। यहाँ नोजन होगा। ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवा है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इसमें सबसे मेन प्रोटीन जो है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, सबसे मेन प्रोटीन। ठीक है। ये जो प्रोटीन है ये पांचों प्रोटीन का मेन काम क्या है? ब्लड क्लोटिंग यानी कि थक्का जमाने में सहायता करना। लेकिन इसमें जो सबसे मेन प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आता है, ह्यूमन बॉडी के एनर्जी मोलिक्यूल का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है। उसके बाद वाटर का यूज क्या है? तो हम लोग सब जानते हैं पानी जो होता है वो सर्वविलायक होता है, अर्थात वो सब कुछ में घुलनशील होता है। दूसरा पानी का काम क्या है? तापमान को रेगुलेट करना अर्थात संतुलन करना। और तीसरा उसका मेन काम क्या है? सेल और टिश्यू को ग्रोथ। इससे क्या होता है? वाटर सेल का ग्रोथ होता है, टिश्यू का ग्रोथ होता है। ठीक है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को माइनस करने पर जो बचता है उसको हम लोग सीरम कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड क्लोटिंग में मेन प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अगर वो रहेगा ही नहीं तो ब्लड क्लोटिंग कैसे होगा? इसलिए सीरम जो होता है, सीरम में ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। ठीक है। तो सवाल आएगा कि ब्लड का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है? तो उसका आंसर होगा सीरम। प्लाज्मा का कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य क्या है? ग्लूकोज को कोशिका तक पहुँचाना। ठीक है। ग्लूकोज को कोशिका तक पहुँचाना। तो ग्लूकोज है क्या? जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उस समय जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है वो अंदर जाने के बाद, पचने के बाद वो क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उस ग्लूकोज को कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा करता है। दूसरा काम क्या है? प्लाज्मा जो है वो आपका ब्लड क्लोटिंग में
सहायक होता है, ठीक है। और तीसरा कार्य क्या है प्लाज्मा का, जो कि मेन काम है, वो क्या है, ब्लड के पीएच के मान को संतुलित यानी रेगुलेट करके रखता है।